अब ये कम्युनिटी क्या खेला जा रहा है। एक दूसरे की इज्जत उछालो और किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दो, पूरे उम्र भर का गम दे दो और फिर बोलो कि मैंने कुछ नहीं किया है, अब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। या दोनों तरफ से जो है कम्युनिटी अब खेला जा रहा है। कभी वीडियो खेला जाता है। बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं यूट्यूब पे और क्या करें, दिमाग ही घूम जा रहा है। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा बाय रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ एकदम बढ़िया स्वस्थ मस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, एकदम से आज मनीषा जो है इस सचिन का सारी सच्चाई सामने लाई है और बोली हैं कि पर्दाफाश। ये सारी चीज़ें आप लोग वीडियो देखे होंगे। वहीं पे जो है सचिन सुमित जी को जो है सारी चीज़ें ब्लेम डाल रहे हैं कि उनके कहने पे इन्होंने ये सारी चीज़ें करी है। और उसके बाद जो है फिर कम्युनिटी खेला जाता है। कम्युनिटी क्या खेला जाता है, जब ये डाली है मनीषा, जब डाली है कि वीडियो की सचिन का एक्सपोज, अभी भी बातें हो रही हैं, ये सारे चीज़ें हो रही हैं। तो नेहा का जो है आता है कम्युनिटी, नेहा दी का। तो चलिए इनका कम्युनिटी पोस्ट जो भी पहले पड़ा है वो देखते हैं। उसके बाद जो है क्या रिप्लाई आया है मनीषा का वो भी देखेंगे। उसके बाद जो है इन पे बातें करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है, अभी भी सारे इल्ज़ाम मुझ पर ही लगाए जा रहे हैं। अब तो मेरा सब कुछ ले चुके, अब क्या चाहिए? ना मेरा कोई संपर्क है, ना मुझे रखना है। बिना सबूत मेरे बारे में सब को मत बहकाओ, बहुत हो गया, अब बस करो। तो ये कम्युनिटी आया है मनीषा के वीडियो के बाद। ये कम्युनिटी आया है नेहा का जवाब। तो नेहा जी, आपने यहाँ तो कमेंट ऑन करा ही नहीं है, नहीं तो आपको क्या क्या यहाँ सुनने को मिलता वो आप ही जानती। और बाकी दोस्तों जो है सारे इल्ज़ाम इन पे इनका क्या लिया है? मनीषा ने इनका क्या लिया है? कुछ भी नहीं लिया है। जो मतलब इनका इंगेजमेंट टूटा है और जो है मतलब इस यूट्यूब पे इनके इज्जत की धज्जियाँ उड़ी हैं, वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी मनीषा नहीं करी है। अभी तो वो बोली भी नहीं कुछ है, अभी तो बोलना शुरू कर रही है, तभी जो है इल्ज़ाम उस पर उसे इस तरह से कह दिया जा रहा है। और क्या वो आपका कुछ नहीं लिया, बल्कि उसका सब कुछ, सुख चैन शांति, रातों की नींद, आंखों के आंसू, हर चीज़ जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ आपने ली है मनीषा का। मनीषा आपसे कुछ भी नहीं ली है और वो इल्ज़ाम नहीं लगा रही है, हकीकत बोल रही है। आज भले ही कुछ ना हो, लेकिन पिछले 1.5 साल से इस समय आप भले ही संपर्क ना कर रही हो, लेकिन पिछले 1.5 साल से जो चीज़ें सचिन को अपने बस में करने, मुट्ठी में करने के बाद जो है ना उसका हाल करवाई है मनीषा का। अकेले रहना, अकेले वीडियो बनाना, उसके साथ वीडियो नहीं बनाना, कहीं भी जाना तो मनीषा को लेके नहीं जाना, उसके साथ जो है पति पत्नी का रिश्ता नहीं रखना, बच्चा नहीं करना, ये सारी चीज़ें जो आप करी हैं ना 1.5 साल में, वो मनीषा पूरे उम्र कभी नहीं भूल पाएगी। या सचिन के साथ रहे या ना रहे, चाहे कुछ भी हो, ये दर्द वो कभी भी नहीं भूल पाएगी, पूरी उम्र नहीं भूल पाएगी। जब तक वो इस धरती पे रहेगी तब तक नहीं भूल पाएगी। और जो है आप इतना आसानी से बोल दे रही हैं कि मैंने कुछ भी नहीं लिया है और जो है कि मुझ पे इल्ज़ाम, मेरा सब कुछ ख़त्म कर दिया। आपका कुछ भी नहीं ख़त्म करी है, वो 1% भी नहीं ख़त्म करी है। आपने जो ये रायता फैलाई थी और सचिन को अपने बस में करी थी ना, तो उसने जो है जो उसे प्यार का वो झांसा दे के अपने जाल में फंसा के रखी थी ना, तो वो बर्दाश्त नहीं हुआ जब आपने धोखा दिया। तो सारी चीज़ सोशल मीडिया पे लाने वाला सचिन है, तो सचिन को आप बोल सकती हैं। उसके बाद तुरंत रिप्लाई आता है मनीषा का। जो लोग बात कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली इन्होंने भी मनीषा ने नेहा को ही बोली हैं, जो लोग बात कर रहे हैं मेरा सब कुछ ले चुके हैं, उनको ये बता दें कि मेरा सब कुछ तो खुद ले लिया। तुम लोग मेरे मना करने के बाद भी घुस रहे हो मेरी ज़िंदगी में, शर्म करो थोड़ी सी। पूरी दुनिया को पता है कि किसका सब कुछ कौन ले रहा है। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तुरंत ही रिप्लाई आया है मनीषा का। और जो है बहुत ही अच्छा लगा कि जो अब रिप्लाई दे रही है एक एक बात का मनीषा। और ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे मतलब अब वो खुल के बोल रही है, नहीं तो वो बोलती नहीं थी कोई भी बातें।
और पहले से ही अपने पति को या उनको बोली होती ना, तो ये दिन उसे कभी नहीं देखने को मिलता जो आज देखने को मिला है। और ऐसे ही पहले से ही ये बोल तो रही थी, लेकिन ना इसे दबा दिया जाता था। और आज कितना आसानी से बोल रही हैं कि आज मैंने कुछ भी नहीं लिया, मेरा ही सब कुछ लूट गया। क्या लूटा है? कुछ भी नहीं। ऐसे तो किसी को कुछ भी कर दो और फिर शरीफ बन जाओ, मतलब किसी को ऐसे कर दो और फिर कहो कि मेरे से कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है बाद में। तो उसका जो है ना घुट घुट के पूरे ज़िंदगी जीने पे मजबूर कर दी हैं और आज बोल रही हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। फिर दोबारा से इनका जो है कम्युनिटी पोस्ट आता है, बिना सबूत बात ना करें और धमकी देना बंद करें। चैनल के व्यूज़ के लिए गेम ना खेलें, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। रोज़ एक नया नाटक होता है। अपने आपसी विवाद को आपस में रखें, मुझ पर ना आए। सुधरने की सलाह उन्हें दे जो अब गुनहगार हो। मतलब अब जो है सलाह सचिन को दें कि मतलब वो गुनहगार है। सबसे बड़ी गुनहगार आप हैं कि एक शादीशुदा मर्द को आपने फंसाया। आखिर क्यों? उसकी बीवी को बेटा बेटा बाबू बाबू करके, बच्चा बच्चा करके, और उसके पति के साथ आपने इतना गलत करी जो कि उसकी ज़िंदगी ही बेचारी की पूरी बर्बाद कर दी, लूट ली उसकी ज़िंदगी। और आज जो है आप ये बोल रही हैं कि गुमराह ना करें और जनता को व्यूज़ के लिए ये सारी चीज़ें। बिल्कुल भी मनीषा व्यूज़ के लिए नहीं कर रही है। अगर व्यूज़ के लिए कर रही है तो भी उसे करना चाहिए और सारी बातें उसको सबके सामने ला के रखना चाहिए, चाहे उसे व्यूज़ 0 मिले या लाखों मिले। लेकिन सारी चीज़ें अब उसे हिम्मत करके अपनी पक्ष सारी रखनी चाहिए यूट्यूब पे। ना तो उसे सचिन से डरना चाहिए, ना ही तो जगत दीदी से डरना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। जो कि इन्होंने इतना सारे खेला खेली हैं और अब एकदम से शरीफ बन जा रही हैं और एक माफ़ी तक नहीं मांगी मनीषा की पूरी ज़िंदगी ख़राब करने के बाद। और बोलती हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है और मतलब मनीषा को सलाह दे रही हैं। तो ऐसा मतलब उसके लड़की के साथ ऐसा करी हैं, जबकि आप वो दर्द झेल चुकी थी कि आपका जो है आपके हस्बैंड नहीं थे, आपने कैसी ज़िंदगी जी है, आपको लोगों ने किस किस मतलब उसे देखे होंगे जो कि ससुराल से निकाल दिया गया, या जो भी चीज़ें आपने जो स्टॉक पे बोला है, ये सारी चीज़ें क्या क्या झेली हैं आप। तो एक स्त्री के तो पति होते हुए भी उसका सब कुछ आपने छीन ली, तो आपको कैसे वो माफ़ कर सकती है? किसी भी कीमत पे नहीं माफ़ कर सकती है। और वो जो बोलेगी आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि उसकी पूरी लाइफ आपने ख़राब करी है। और यहीं पे जो सचिन का वीडियो आया था और उसके बाद जो है सचिन के वीडियो के बाद आया था सुमित महल का जो है रिप्लाई आया था कम्युनिटी पोस्ट, वो लोग आप लोग पिछले वीडियो में सुने ही होंगे। तो दोस्तों उसके बाद जो है उस कम्युनिटी पोस्ट के बाद नेहा के भाई अब इनका अभय का आता है कम्युनिटी पोस्ट, जो कि ये मुझे कहीं ना कहीं इसके वीडियो के सचिन के वीडियो को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। और ये सारी बातें आ रही हैं, ये सुमित को भी गलत ठहराने की कोशिश मतलब यहाँ करे हैं, सुमित जी को भी। तो इनका कम्युनिटी पोस्ट क्या है ये देखते हैं दोस्तों। मिस्टर महल मतलब वही सुमित महल, कौन सही कौन गलत ये तो बाद की बात है। आपने खुद मुझसे कहा है कि सचिन को मैंने बोला है अपना पक्ष रखने को, तो आज सब जब खुद पर बात आई तो ऑफलाइन की राय क्यों दी जा रही है? जब मेरी बहन की धज्जियाँ प्लानिंग करके ऑनलाइन उड़ाई तब नहीं शर्म आई? हर बात का सबूत है मेरे पास। हम चुप हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा चुप ही रहेंगे। इतना भी झूठ मत बोलो। अब तो आप लोग बस अब तो झूठ मत बोलो। ये है उनके कम्युनिटी पोस्ट के बाद, जो कि सुमित महल का कम्युनिटी पोस्ट आया था कि मैंने नहीं बोला था ऑनलाइन, मैंने बोला था ऑफलाइन ये सारी चीज़ें रखने के लिए। तो अभय का कहना है कि मतलब सुमित बोले थे कि ऑनलाइन भी मतलब ले आओ, मैंने खुद बोला था ये सारी चीज़ें लाने के लिए। तो इज्जत की धज्जियाँ आपके बहन का इसलिए उड़ा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है। वो भी
सोशल मीडिया पे रहने के बाद अगर वो सोशल मीडिया पे नहीं रहती, लोगों को जो है अपना लाइफ स्टाइल हर चीज़ें रो धो के और आशीष जी के नाम पे इमोशनल वो करके व्यूज़ नहीं कमाई होती और जगत माता नहीं बनी होती, मतलब जगत दीदी नहीं बनी होती। हर कोई उनको अपने सिर पे बैठा के रखा था और कैमरे के पीछे इतना गंदगी वो कर रही थी, तो आप लोग तब नहीं रोके थे कि ये कभी ना कभी। देखिए ये मनीषा के दिल का हाय है जो आज ये सोशल मीडिया पे नेहा की बेइज्जती हुई है, सारी चीज़ें सबके सामने आई है ना, वो जो है ना सिर्फ और सिर्फ मनीषा सच्ची लड़की है और अपने सिर्फ और सिर्फ अपने पति से प्रेम करिए ना, तो वो सच्चे दिल से जो उसकी हाय थी ना वो निकलती थी। जैसे इनके परिवार वाले हमेशा किसी ना किसी को बद्दुआ देते रहते हैं ना, तो वो लोग तो देते हैं तो वो नहीं सुनते हैं भगवान, क्योंकि हम तो किसी को कुछ भी बोल सकते हैं तो भगवान नहीं सुनेंगे जब इंसान सच्चा रहेगा और सच्ची बातों से वो निकलता है। तो मनीषा ने जुबान से तो अपने बद्दुआ नहीं दी, लेकिन ना उसकी जो भी हाय है वो जो है दिल से निकली है, तो जो है इनको लगी है, कहीं ना कहीं नेहा को लगी है उसकी हाय, तभी ये सबके सामने आया है और सारी चीज़ें हुई है। दोस्तों आप लोगों का क्या राय है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अभी देखिए ये कहाँ तक पहुँचता है। जैसे सचिन बोले थे ना कि अभी तो 5% आया है, अभी 95% बाकी है, तो अभी देखिए इससे भी भयानक सच क्या क्या आने वाला है यूट्यूब पे इन लोगों के कंट्रोवर्सी में। वो सारी चीज़ें जर्नी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वो बेटा 2 मिनट रुक जाओ, वो हम लोग भी देखेंगे दोस्तों और आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। आप लोगों का भी जो राय है वो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।